नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं हरियाणा लाइव टुडे। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। हरियाणा जीतकर भी राज नहीं कर पाया गजनबी। यही महाभारत हुआ। आखिरी राजा ने 50,000 रुपए देकर विदेशी लड़की से शादी की। आज से करीब 1000 साल पहले मौजूदा हरियाणा के इलाकों पर दिल्ली के तोमर वंश के राजपूत राजा जयपाल का शासन था। महमूद गजनबी भारत पर लगातार हमले कर रहा था। अफगान, ईरान और भारत के बड़े बड़े हिस्से को जीतकर गजनबी 1009 ईस्वी में हरियाणा के इलाकों में दाखिल हुआ। थानेसर जीतकर वो वापस लौट गया। 5 साल बाद महमूद गजनबी ने हरियाणा पर दोबारा हमला किया। राजा जयपाल ने दूसरे हिंदू राजाओं से मदद मांगी, लेकिन निराशा हाथ लगी। महमूद गजनबी हरियाणा जीतने में कामयाब हुआ। इसके बाद वह दिल्ली जीतना चाहता था, लेकिन सैनिकों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। गजनबी ने पंजाब को जीतकर उसे अपने गजनी सम्राट में मिला लिया, लेकिन दिल्ली के डर से गजनबी हरियाणा जीतकर भी यहाँ शासन नहीं कर पाया। यहाँ से लौटते वक्त गजनबी की सेना ने भारी लूटपाट की और चक्र स्वामी की बेशकीमती मूर्ति तोड़ दी। हिंदू माइथोलॉजी के वामन पुराण के मुताबिक मध्य वैदिक काल में राजा कुरु ने भगवान शिव के दिए सोने के हल से 7 कोस जमीन पर हल चलाया। राजा कुरु ने इस जमीन पर अपना राज्य बसाया, जिसे कुरुक्षेत्र के नाम से जाना गया। धीरे धीरे कुरुक्षेत्र और इसके आसपास इंसानों की बसावट हुई। आज के समय में इस प्रदेश को हरियाणा के नाम से जानते हैं। 5000 साल पहले यहीं पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसमें पानीपत के लिए पानप्रस्थ और सोनीपत के लिए सोनप्रस्थ नाम का इस्तेमाल किया गया है। हरियाणा की बसावट से जुड़ा मजबूत ऐतिहासिक साक्ष्य 1915 ईस्वी में मिला। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक गाई एल्कॉक पिलग्रिम ने दावा किया कि 1.5 करोड़ साल पहले शिवालिक में आदि मानव रहा करते थे, जो अब हरियाणा का हिस्सा है। कल्हड़ की राज तरंगिणी में भी हरियाणा का जिक्र मिलता है। इसके मुताबिक कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापिंड ने यमुना से कालका तक के इलाके को जीत लिया था। उस समय रोहतक एक व्यापारिक शहर हुआ करता था। करीब 1100 साल पहले तक हरियाणा क्षेत्र को ब्रह्मावट, आर्यावर्त और ब्रह्मोपदेश के नाम से जाना जाता था। इसे आर्यों का निवास स्थान और वैदिक संस्कृतियों का प्रचार घर कहा जाता था। लेखक और विचारक गिरीश चंद्र अवस्थी का दावा है कि ऋग्वेद में हरियाणा नाम का जिक्र मिलता है। वैदिक काल में इस क्षेत्र में एक राजा वरुराज होते थे, जिसके नाम के साथ हरियाणा विशेषण जोड़ा जाता था। लेखक धरणधीर ने अपनी किताब अखंड प्रकाश में लिखते हैं कि प्रोफेसर H.A. फड़की ने अपनी किताब हरियाणा असेंट एंड मेडिवल में लिखा है, 12वीं शताब्दी से पहले भौगोलिक तौर पर हरियाणा नाम की किसी जगह से जुड़ी कोई जानकारी नहीं थी। 13वीं सदी में हरियाणा नाम रखे जाने को लेकर ऐतिहासिक साक्ष्य गयासुद्दीन बलवन ने समय का मिलता है। रोहतक जिले के बोहर गांव में इस समय का एक शिलालेख मिला, जिसमें एक क्षेत्र का नाम हरियंक लिखा था। इसके बाद 14वीं सदी में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का इस क्षेत्र में शासन था। उस समय के मिले पत्थर पर हरियाणा शब्द लिखा मिला था। भारत के इंपीरियल गजेटियर के मुताबिक यह पूरा इलाका समृद्ध और उपजाऊ होता था, इसलिए हरा शब्द से हरियाणा नाम रखा गया। वहीं हिसार जिला गजेटियर के मुताबिक एक मौखिक परंपरा के आधार पर राजा हरिश्चंद्र के नाम पर इस इलाके का नाम हरियाणा पड़ा है। दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के दौरान हरियाणा को दिल्ली सूबे के नाम से जाना जाता था। यहाँ ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, तराइन की लड़ाइयाँ, पानीपत की लड़ाई और करनाल की लड़ाई लड़ी गई। हरियाणा में कई बड़ी रियासतें थीं, जिन पर अलग अलग समय में पंजाब और दिल्ली सूबे के राजाओं ने शासन किया। इनमें जींद, नाभा, दोजाना, लोहाजू, पटौदी, पटियाला, झज्जर, हिसार, वल्लभगढ़ प्रमुख थे। जयचंद ने पृथ्वीराज से करनाल में लिया बेटी को भगा ले जाने का बदला। चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान अजमेर के राजा सोमेश्वर के बेटे थे। 1178 ईस्वी में राजा अनंगपाल ने जयचंद के बजाय अपने दूसरे नाती पृथ्वीराज को दिल्ली की सत्ता सौंपी। इससे जयचंद नाराज हो गए। इसी 20 साल 1191 में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर कब्जा करने के लिए तराइन पर हमला कर दिया। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की बुरी तरह से हार हुई। अब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज के पड़ोसी राजाओं को अपनी ओर करने लगा। साल 1192 में गौरी ने दोबारा तराइन यानी आज की करनाल और कुरुक्षेत्र के इलाके पर हमला किया। इस बार अपने मौसेरे भाई जयचंद की गद्दारी की वजह से पृथ्वीराज हार गए। मोहम्मद गौरी उन्हें अपने साथ लेकर गजनी चला गया। उनके राज दरबार के कवि
चंद्रबरदाई पीछे पीछे गजनी पहुंच गए। 50,000 रुपए में खरीदकर विदेशी लड़की से शादी की। इतिहासकार गुलशन भारद्वाज के मुताबिक अपनी अदाओं और शौक की वजह से राजा रणवीर सिंह की पहचान एक अय्याश राजा के रूप में होने लगी थी। वह दिन में 33 पैग तक शराब पी जाते थे। जब कोई अंग्रेज अफसर दिल्ली से आने वाले होते तो कई दिनों पहले से अधिकारी उन्हें कम शराब पीने की सलाह देते थे, ताकि अंग्रेज अधिकारियों से बात करते वक्त वह पूरी तरह से होश में रहें। इतना ही नहीं, उन्हें छोटे छोटे कुत्ते पालने का भी शौक था। हरियाणा की कहानी सीरीज के दूसरे एपिसोड में कल यानी 19 सितंबर को जानिए अलग पंजाबी सूबे की मांग को दबाने के लिए नेहरू के आदेश पर स्वर्ण मंदिर में पुलिस के घुसने और अलग राज्य हरियाणा बनने की पूरी कहानी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हरियाणा लाइव टुडे।